हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9, derive an expression for the gravitational field due to a uniform rod of length L and mass m at a point on its perpendicular bisector at a distance d from the center। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो यहाँ पर ये रॉड है, सॉरी, जिसका मास अपने को m दिया हुआ है और लेंथ l दी हुई है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, यानी कि ये हुआ अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे उस बाइसेक्टर पे d डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इस सेंटर से d दूरी पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, d। इस पॉइंट को मैं p नाम दे देता हूं। ठीक, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब भाई, कोचिंगों में क्या होता है कि इसी चीज को उन लोग, मतलब कोचिंग के मास्टर्स क्या करते हैं, इस चीज को उन लोग क्लास के में वो हेडिंग डलवा के लिखो पढ़ाते हैं। मतलब मैं उस चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जनरली ये बहुत ही, मतलब ये थ्योरी का पार्ट हो जाता है कोचिंग वगैरह में। पर हमारी एस सी वर्मा बुक में वो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके रिजल्ट कर वगैरह कोई याद बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है, अप्रोच देखो, आगे बढ़ो। देखो भैया, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ऐसा मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी dx और ये लेंथ हो जाती है x, यानी कि इस पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर को मैं ओरिजिन मानता हूं तो पोजीशन क्या है, -x है। ठीक, -x, 0। ये पार्टिकल इस पॉइंट पे ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड लगाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं। इस फील्ड को, जो छोटी सी फील्ड है, उसको मैं डी मान लेता हूं। तो अब वही बात है, यहाँ पर भी डी का केवल y वाला कंपोनेंट काम का है, x वाला कंपोनेंट इस पार्टिकल का जो फील्ड है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो मेरे को फील्ड निकालना है, फील्ड निकालना है मेरे को, तो मेरे को बेसिकली फील्ड का y कंपोनेंट निकालना है और उसको इंटीग्रेट करना है। ऐसा करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो कि y डायरेक्शन में ही है। तो E इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वाई। ठीक, अब ई डी वाई क्या है, इस डी की वैल्यू क्या है भाई, डी की वैल्यू डी है, और उसका y कंपोनेंट है cos थीटा, तो डी cos थीटा आ गया। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या होगी, g इंटू इसका मास, है ना, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास क्या है, उसको मैं बोल सकता हूँ डी एम इंटू लेंथ, सॉरी, हाँ डी एम बोल देता हूँ, डी एम, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाली। ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड दिस पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना है भाई, पैरेललोग्राम थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ से साफ दिख रहा है, इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, हाँ, जी डी एम बाई आर स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो, अब मैं अगर इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मेरे पास केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा इज वन वेरिएबल, थीटा इज वन वेरिएबल एंड x इज अनदर वेरिएबल, तो अपने को उसको हटाना पड़ेगा किसी एक को। तो मेरी इच्छा हो रही है थीटा को मैं एलिमिनेट कर दूं, तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं। अब इस ट्राइंगल में ये बेस है थीटा के बगल वाला, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, डी डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर, डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। अब dm की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो g इंटू डी एम की वैल्यू क्या आएगी, सोचो ये डिस्टेंस dx है,
ये टोटल मास m है और लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, m/l। मास पर यूनिट लेंथ इंटू इस एलिमेंट की लेंथ को कर दूंगा dx, तो क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंट का मास मिल जाएगा, यानी कि dm मिल जाएगा, इंटू d डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी स्क्वायर का पावर 3/2। तो अब क्या, हाँ इंटीग्रेट करना है बस। ये डी थीटा वाला डी नहीं है भाई, ये डिस्टेंस डी है जो कि कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, तो जी बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, एल बाहर आ गया, डी बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, डी एक्स, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। अब अगर इसका इंटीग्रेशन किसी को करना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ, जिसको आता है हम लोग स्किप कर सकते हैं इतने पार्ट को, है ना। देखो भाई, यहाँ पर अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को डी tan थीटा रख लेते हैं ऐसे केस में, है ना। तो इससे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, सॉरी यार, ऐसा नहीं करते, हाँ ठीक तो है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ रख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो जी एम डी बाई एल, और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स इज डी tan थीटा, उसका स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर स्क्वायर, और यहाँ प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज सेक्स स्क्वायर थीटा। अब इस सेक्स स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 है भाई, है ना, तो इसका पावर 3/2 है, तो इस 2 से ये टू गया, और डी सेक थीटा का क्यूब बचा, यानी कि यहां पर आ जाएगा डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक। इंटीग्रेशन जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो इतना याद रहता नहीं है, तो मैं तो डिराइव कर लेता हूँ। तो अब देखो भाई, ये डी कट गया, ये यहाँ पर बच जाएगा डी स्क्वायर, इस डी के साथ ये वाला डी चले जाएगा, तो ले दे के नीचे एक डी बच गया, ये सेक स्क्वायर गया, तो यहाँ नीचे एक सेक बचा, तो क्या बच रहा है, जी एम बाय एल डी, और 1/sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin थीटा, तो सॉरी cos थीटा का इंटीग्रेशन है, हाँ। तो sin थीटा आ गया, और लिमिट्स क्या रखेंगे, देखो ये रॉड है, रॉड का ये एक्सट्रीम कहां पर रखा हुआ है, -l/2 पे, ये डिस्टेंस कितनी है, l/2, इस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया, -l/2, और इस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो गया, l/2। तो लिमिट्स क्या रखेंगे अपन एक्स की, -l/2 से लेकर +l/2, ठीक। तो -l/2 से लेकर +l/2, जी एम बाय एल। अरे यार, अभी तो बहुत काम बाकी है भाई, आंसर में डी साइन थीटा आया है। अब उस साइन थीटा को मेरे को अगेन किसके टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू, हमको भाई लिमिट्स एक्स की पता है ना, थीटा की नहीं पता है। देखो, एक बात और सुनो भाई, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकली सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैं अपना रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि मैं बहुत ही, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं, मतलब मेरी इच्छा हो गई कि मैं डी थीटा को एलिमिनेट करना चाहता हूँ और एक्स के टर्म्स में आंसर इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे किया। लेकिन अगर मैं एक्स को एलिमिनेट कर देता तो शायद क्या 101% ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता, इसका मैथमेटिक्स। पर ठीक है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं लगता कि रियल एग्जाम में अपन बिल्कुल परफेक्ट स्टेप फॉलो कर पाएंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ऐसा नहीं होता भाई रियल लाइफ में, एग्जाम के प्रेशर में तो नहीं होता, ये हमारे पास उतना समय नहीं रहता। लेकिन एट द बैक ऑफ
माई माइंड मेरे को पता है कि हाँ भाई ये मेथड भी है, वो भी मैं कर सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर किसी को इच्छा हो रही है मैं वैसे भी करूँ तो वैसे भी करके देखो, आप लोग के पास फुल टाइम है ना? जितनी करोगे उतनी मैथमेटिक्स अच्छी होती जाएगी, उतनी साथ ही साथ फिजिक्स भी अच्छी होती जाएगी। तो वो काम करने की इच्छा तो करो। पर इतना बनाते बनाते मेरे को ये रियलाइज हो चुका है कि वो वाला मेथड आसान पड़ता। क्यों रियलाइज हो गया है? क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू अब जबरदस्ती मेरे को एक्स के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, और फिर वैल्यू पुट करूंगा। तो ले दे के मैं बिल्कुल वो सीधे कान को उल्टे हाथ से पकड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं। आप लोग की है, मतलब मैथ्स है, जैसे करना है करो। हाँ भाई, तो मैं अब तो ऐसे ही बढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा को मैं एक्स के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो भैया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखूंगा माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। अब देखो मैथ्स में क्या होता है ना, बहुत कुछ होता है। किसी भी स्टेप में आप कुछ भी कर, जैसे यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ भाई, मैं साइन थीटा, जैसे मैं साइन थीटा की वैल्यू पहले पुट किया एक्स के टर्म्स में, उसके बाद मैं एक्स की लिमिट रख रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू, अब भाई मेरे को लिमिट क्या रखनी है, माइनस एल बाई टू। ये किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। लेकिन अगर वो एक्स एल बाई टू हो तो साइन थीटा क्या होगा, सोचो, ये एल बाई टू है और ये वाला एलिमेंट, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। हाँ, सोचो, जब एक्स की वैल्यू माइनस एल बाई टू है तो अब हम लोग यहां पर हैं, और इस एंगल की बात चल रही है। तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इस केस में साइन थीटा की वैल्यू है ये वाली डिस्टेंस, यानी कि एल बाई टू, सॉरी माइनस एल बाई टू डिवाइडेड बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना? अब वहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है भाई कि सर ये माइनस कहां से आ गया, माइनस एल बाई टू क्यों? अब मैं एक्स की लिमिट्स नहीं रख रहा हूं, मैं साइन थीटा की लिमिट्स रख रहा हूं। तो सर आप माइनस एक्स माइनस एल बाई टू क्यों रखे? तो भाई ऐसा है कि थीटा को मैं कहां से नाप रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। थीटा को मैं कहां से नाप रहा हूं, यहां से। तो ऐसे जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, ऐसे जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा, या फिर इसका अपोजिट, ऐसे जाऊंगा तो नेगेटिव लूंगा, ऐसे जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा। लेकिन कोई एक ही काम करोगे ना भाई। तो अब क्या हुआ कि मैं क्या किया, ऐसे जाने को नेगेटिव मान लिया। तो साइन थीटा इस कंपोनेंट, इस एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस एल बाई टू डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस। ठीक है? और इस वाले एलिमेंट के लिए उसी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। बस इतना ही फर्क है। ठीक है? तो लिमिट्स कैसे रखना है, उसमें भी फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहां पर देखो सेम चीज आएगी भाई, अगर मैं अभी मैं साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ना पुट करके, अब मैं एक्स साइन थीटा को एक्स के टर्म्स में लिख के अब एक्स की लिमिट्स पुट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। जी एम बाय एल डी, यहाँ पर आ जाएगा एल बाय टू, सॉरी एल बाय टू। देखो भाई, अब किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, कोई बहुत होशियार है बच्चा या फिजिक्स में जो ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस्ड है, तो उसको इतना लंबा लंबा झेल झेल के देखने की कोई जरूरत नहीं वीडियोस, वो जल्दी से स्किप कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन ये अब अपने देश, मतलब ठीक है, चलो छोड़ो। एल बाय टू डिवाइडेड बाय एल बाय टू का होल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बाय फोर प्लस डी स्क्वायर माइनस, अब एक्स की वैल्यू को क्या रखूंगा मैं, माइनस एल बाय टू। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया एल बाय टू, और सेम चीज एल स्क्वायर बाय फोर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया जी डी एम डिवाइडेड बाय डी, और एल बाय टू प्लस एल बाय टू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस फोर को एलसीएम ले लेते हैं, फोर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर अंडर रूट में डी बन जाएगा। ये डी और ये डी कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आ गया जी एम अपॉन एल, एल स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो काफी लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच।